आभा, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी दफ्तर से लौटी आभा को देखते ही हाल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति रंजीत ने लगभग 2 वर्ष की बिटिया के साथ कार्टून चैनल देखते हुए मनुहार किया। दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल वॉशरूम की ओर जाती आभा को अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी उसकी सासू माँ वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। आभा वॉशरूम में पहुंचकर फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगोकर रखे कपड़े धो हाथ पोंछ वॉशरूम से बाहर सीधा रसोई में पहुंची। रसोई की सिंक जूठे बर्तनों से भरी पड़ी थी। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे की बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद आभा ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची। बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। आभा ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस जाने को मुड़ गयी। तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मोह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती आभा खुद को पल पल कटे उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती आभा ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, यह सोचते हुए आभा को एक तरकीब सूझी। एक सहकारी बैंक में क्लर्क आभा ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची छुटकी को गोद में उठा अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया है, मेरा तबादला सतारा हो गया है। सतारा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। उसके पति के हाथ का कौर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती है तो मैं वहाँ उनके साथ रह लूंगी। आभा ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा। लेकिन छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, उसके पति ने चिंता जताई। मैं छुटकी को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। आभा की सास भोजन की थाली एक ओर रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक सहायक रख लीजिए। लेकिन कब तक बहू, यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफर यही होगा, यह तो जरूरी नहीं। आभा की सास की चिंता जस की तस बनी रही। हाँ, यह बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की जरूरत है। एक गिलास पानी भी खुद को उठाकर न पीने वाले आभा के पति को आभा की बात सुनकर मानो जैसे काट मार गया था। लेकिन आभा की सास ने बहू से मनहार किया। बहू, कुछ दिनों में रंजीत को भी कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफर मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का काम नहीं होता, मैं भी थक जाती हूँ। आभा असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। आभा की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और आभा के पति ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है आभा, मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उसकी जिद देखकर आभा ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत आभा को असल मायने में अब वह घर अपना लगने लगा था।